बीबी साहिबा की जिस तरह आज जमानत पे रिहाई हुई है, बनी गाला से पेशावर गई, काफ़ी सियासी रहनुमा मुख्तलिफ इसको डील और ढील की तरफ इशारा दे रहे हैं। क्यों, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब वक्त देने का। देखिए, बात यह है कि अफसोस का मुकाम है कि कल से बुशरा बीवी का जब बेल हुई है और जब शोटी हम जमा कराने गए तो एक जज साहब जनाजे पे चले गए और दूसरा जज साहब जो ना वो उस पे छुट्टी पे चले गए। और फिर रात को कुछ लोग टीवी पे बैठ के और उन्होंने वो बींग बजाना शुरू कर दिया कि भाई डील हो गई। और बुशरा बीबी हालांकि 9 महीने से बेगुनाह अंदर थी, यानी कोई वो नहीं था, 9 महीने से उनको अंदर रखा गया। और जिस केस में जमानत हो तो दूसरा केस बना देते थे। कल भी यही था कि भाई कोई केस बनाने का इनका प्रोग्राम था, लेकिन एक सोशल मीडिया पे और वो प्रेशर इतना आया ना कि मजबूर इनको वो केस फिर ना बना सके। और फिर ये इन्होंने बयानिया मार्केट में छोड़ दिया कि भाई नहीं, ये तो डील की तहत निकल रही है। बल्कि ये तो तहरीक इंसाफ के वर्करों में एक वो मायूसी पिलाने के लिए कि अब ये कह रहे कि शामे कुरैशी साहब वो भी डील करके निकल रहे हैं या दूसरे रहनुमा वो डील किए हुए हैं। तो ये खाली सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के वर्करों में मायूसी पिलाने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ के वर्कर शुरू से अपनी तहरीक के साथ, नजरिए के साथ और खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। तो ये मीर साहब, ये इनका बस एक प्रोपेगेंडा समझ ले या जो भी वो समझ ले कि तहरीक इंसाफ को डैमेज करने के लिए ये मार्केट में इन्होंने छोड़ा कि बुशरा बीबी जो डील के तहत निकली। हालांकि 9 महीने, मैं सलाम पेश करता हूं उनको कि 9 महीने से वो पाबंद सलासल है और वो जेल को सख्तियां बर्दाश्त कर रही हैं और तमाम कोर्टों को उन्होंने फेस किया है। कोई उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया कि माजी में आपने देखा कि बड़े बड़े नामवर सियासतदान, किसी ने प्लेट्स अपने गिराए जाली वो रिपोर्ट बना के, और किसी ने 11 साल का एग्रीमेंट करके गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब भी वो जेल के अंदर हैं, वो तमाम सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कोई सेहत का बहाना नहीं किया। बुशरा बीबी ने भी वो तमाम सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन कोई बहाना नहीं किया उन्होंने। और जवां मर्दी के साथ और दिलेरी के साथ तमाम उसके FIR को और केस को फेस किया उन्होंने। जदून साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मियां साहब आपके दौर में गए और आपने उनको इजाजत दी थी, किसी और ने इजाजत, आपकी हुकूमत थी, आपके वजीर आजम, सब कुछ सिस्टम आपका था, किसी और का नहीं, आपकी इजाजत के साथ गए थे। एक चीज। दूसरी चीज, जिस तरह इसके ऊपर भी आपके यानी कि वर्कर्स, आपके लोग, आपके रहनुमा एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। एक तो आप कमेटी का हिस्सा भी रहे हैं, आप मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने जो मुशावरत की, जो चीजें कही, उसके ऊपर आप 100% भी इत्तेफाक करते हैं। 26वीं तरमीम में तो आपकी मुशावरत भी शामिल है। ये तो सिर्फ आपने बाइकआउट किया था एक तासुर देने के लिए। क्या कहेंगे? देखिए मीर साहब, हमारे वक्त में जब नवाज शरीफ का तो पूरी दुनिया को पता है कि भाई कौन लोग उनके लिए लगे हुए थे और कौन लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे थे। और वो जाली रिपोर्टें किन्होंने बनाई थी, यानी आप अंदाजा लगाए कि इमरान खान साहब तक एक्सेस नहीं दे रहे उनके जो डॉक्टर हैं। और नवाज शरीफ के लिए एक मुस्तकिल डॉक्टर वहां बैठा हुआ था जेल के अंदर, जो हर, मैं समझता हूं कि आधे घंटे बाद वो उनकी चेकअप करता था और वो जाली रिपोर्टें बना के कभी बोलते थे कि प्लेटलेट्स 6000 तक आ गई है, 7000 तक आ गई है। और फिर वो और वही नवाज शरीफ कम अज कम, हमने तो उस वक्त भी कहा था कि अगर ये बाहर गया इलाज के लिए तो कम अज कम 1 महीना जो वो एक्टिंग तो करता, कि 1 महीना अपने आप को बीमार तो रखता। बात जैसे वहां एयरपोर्ट से निकला आशाश बशाश, यहाँ से स्ट्रक्चर पे जहाज पे ले गए और वहां पर एयरपोर्ट से आशाश बशाश बाहर निकला और फिर जाके सरी पाए और अंडा छोले और पता नहीं क्या क्या खा रहा था। तो बात यह है कि नवाज शरीफ के लिए तो वो तो पूरा सिस्टम उनके साथ था। जो लोग उनको बाहर ले गए थे, जो लोग उनको लेके आए थे, वही लोग वो कर रहे थे। सारा जेल में भी उन्होंने फैसिलिटेट किया था, जेल में भी जिन्होंने उनके लिए VIP वो बनाए हुए थे। तो मीर साहब, वो तो आपके सामने, आप एक सीनियर साथी हो और आपको पता है कि जर्नलिस्ट हो, आपको पता है कि भाई कौन लोग थे जो इनको फैसिलिटेट कर रहे थे। बड़ी मेहरबानी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जदून साहब, शाहनवाज जदून साहब सीनियर रहनुमा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है। इन्हीं से करते हुए अल्लाह हाफ़िज़।
This show